कल प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वां एपिसोड हुआ था। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से यहाँ गांधी सभागार में लाइव उसका प्रसारण हुआ था। अनेक लोगों ने उसको देखा, राज्यपाल जी का संबोधन भी हुआ। और ये जो प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है, उससे हम समझते हैं कि मन की बात की जो 100 कड़ियों में जिस तरह का एक संदेश समाज को दिया गया, वो सब एक उभर के सामने आ गया है। और कल राज्यपाल जी ने भी कहा कि ये एक तरफा कार्यक्रम नहीं है, ये प्रधानमंत्री लोगों के मन की बात सुनते भी हैं और मन की बात कहते भी हैं। तो एक तरह से दोनों में जन संवाद बना हुआ है। और ये मन की बात में हम लोग देख रहे हैं कि उसमें किसानों के लिए बहुत कुछ है, आत्मनिर्भर भारत है, नारी शक्ति जिसकी बार बार प्रधानमंत्री कहते रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी विरासत हमारे गौरव पर सम्मान है। स्वच्छ भारत भी अभियान एक बन गया था, स्वास्थ्य के लिए योग ये भी एक अभियान बन गया। और पर्यावरण के लिए खासतौर पर नई पीढ़ी को जैसे प्रेरणा दिए प्रधानमंत्री जी ने, वो भी एक इसमें दिखाया गया है। ज्ञान का दीप बढ़े, खासतौर पर बेटियां पढ़े, ये एक अच्छा काम है। और निस्वार्थ सेवा के तो अनेक उदाहरण मोदी जी ने दिए हैं मन की बात में। और मैं समझता हूँ कि ये जो पद्म सम्मान गरीबों तक पहुँच गए हैं, ये प्रेरणा प्रधानमंत्री के मन की बात से हुआ है। इससे उनके वो लोग आए हैं। और खासतौर से युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने जो फिटनेस की बात कही है, युवा समर्थ हो, युवा जो स्वामी विवेकानंद कहते थे वो राज्यपाल जी भी कहती हैं। और मोदी जी ने भी फिट इंडिया के माध्यम से एक संदेश दिया है मन की बात के माध्यम से। अमृत महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कही थी और देखते ही देखते ही जन आंदोलन बन गया। और किस तरह से इतिहास के, स्वतंत्रता संग्राम के जो उपेक्षित पहलू थे वो भी उभर के सामने आ गए। और जनता के बीच ऐसे ऐसे अध्याय बने जिसके कारण ये एक मन की बात से नई पीढ़ी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में समझ पाई, जान पाई। अमृत महोत्सव हो, चाहे अमृत उत्सव हो, चाहे अमृत सरोवर हो, ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कही और ये एक जन आंदोलन बन गया।